एक्चुअली देन वी ऑल्सो हैव आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, इस आइसोमर और इस आइसोमर और इस आइसोमर, इन तीनों आइसोमर्स के आप मुझे बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर करके दे दें। एक आपके पास स्ट्रेट चेन है, एक में ब्रांच है, एक में दो ब्रांचेस है, तो कैन यू कंपेयर दी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज थ्री? किसका सबसे बड़ा होगा, किसका सबसे कम होगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड। सो द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। अगर मैं अपने एरो की डायरेक्शन में जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आपके पास जो है ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ब्रांचिंग हुई और यहाँ पे ब्रांचिंग। यहाँ पे सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है, यहाँ पे कम सरफेस एरिया फॉर टेम्परेरी डायपोल्स, यहाँ पे और भी कम सरफेस एरिया फॉर टेम्परेरी डायपोल्स। एंड देन द अदर रीजन दैट यू कैन राइट इज, इसमें अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक करना चाहोगे तो थोड़े थोड़े गैप से आएंगे। वेयरएज फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें क्लोजली पैक करना चाहोगे तो वो करीब करीब आ सकते हैं, काफी क्लोजली पैक कर सकते हैं। सो दीज बोथ आर वैलिड रीजंस। जो भी आपके स्ट्रेट चेन आइसोमर्स होते हैं उनका हमेशा हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज दे कैन पैक क्लोजली टुगेदर, और उनका सरफेस एरिया भी ज्यादा है जिसके अक्रॉस टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस एक्ट कर सकती है। इसके केस में सरफेस एरिया भी कम है, दूसरा इतना क्लोजली पैक भी नहीं कर सकते। इसकी केस में इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कम है और मजीद और भी क्लोजली पैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हैलोजन अल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है? व्हाट काइंड ऑफ हैलोजन अल्केन इज दिस? This is primary. Very good. So this is a primary halogenoalkane. ठीक है। अच्छा, और इसका नाम क्या होगा? कैन यू नेम दिस जल्दी से? वन ब्रोमो ब्यूटेन। थैंक यू अनका, वन ब्रोमो ब्यूटेन है ये, राइट? बिकॉज इस पे जो है वो ये है। अच्छा, दूसरी बात जो है, कार्बन की नंबरिंग कहां से शुरू होगी? जब आपके पास हाइड्रोजन डला हुआ है ना, तो वहां से शुरू होगी जहां से हाइड्रोजन का नंबर सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो आप कार्बन की चेन यहां से नंबर करना शुरू करेंगे, वहां से नहीं, नॉट फ्रॉम द अदर साइड, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेफरेंस ज्यादा है देन अल्केन ग्रुप। अच्छा, ये क्या होगा? सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, प्राइमरी होगा? व्हाट्स दिस गोइंग टू बी? सेकेंडरी है ये, राइट? बिकॉज उस पे जो है वो सी एच है और दोनों जगह उस पे अल्काइल ग्रुप्स हैं। सेकेंडरी हो गया ये, और आपके पास क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉट वन ब्रोमो वन मिथाइल, दिस इज टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, टू ब्रोमो ब्यूटेन। आपने कार्बन चेन वो लॉन्गेस्ट ही चूज करनी है, लेकिन हाइड्रोजन अगर ब्रांच हुआ हुआ है तो उसका नंबर सबसे छोटा, मतलब ये नहीं करिएगा यहाँ पे मिस्टेक कि आपने नंबरिंग वहां से शुरू कर ली, 1 2 3 4, उस केस में 3 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही चूज करनी है, जैसे हम नंबरिंग करते हुए आए हैं, लेकिन हमेशा ब्रोमीन जिस पे है उस पे ऐसे आपने फिर नंबरिंग करनी है कि ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन वाला जो कार्बन है वो सबसे लोएस्ट नंबर ले अपना पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैं वहां से नंबरिंग शुरू करता हूं तो फिर ये टू ब्रोमो ब्यूटेन कहलाएगा। ठीक है, अनम रोवैफा, समझ में आ रहा है? रोमैसा? अच्छा जी, और ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी अ टर्शियरी हैलोजन अल्केन, टर्शियरी हैलोजेनो अल्केन। और इसका नाम क्या होगा? इस पे 1 2 3, 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे ब्रोमो भी है। मजीद इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसको। सो 2 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल, एंड देन दिस इज 3 कार्बन का, सो दिस इज प्रोपेन। सही है। जनरली स्पीकिंग टर्शरी हैलोजन अल्केन्स का सबसे लोएस्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर, सेकेंडरी हैलोजन अल्केन सबसे ज्यादा, और प्राइमरी हैलोजन अल्केन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, गिवन ऑल ऑफ देम आर आइसोमर्स, ये इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। गिवन दैट अगर किसी में ज्यादा ही आए तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें फिर उसकी टेम्परेरी फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे पहले कि हम रिएक्शंस को देखें, कुछ हमने जो है वो रिकॉल करना है। आपको यहां से दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सी एफ बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, सी सी एल की उससे कम है, सी बी आर की उससे कम है, और सी आई की सबसे कम है। कैन यू एक्सप्लेन दिस ट्रेंड? वाई इज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप?
Why is bond energy decreasing from fluorine to chlorine to bromine to iodine? जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा हूँ, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है? इसका आंसर भी वही है जो हमने हाइड्रोजन हेलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था कि उनकी बॉन्ड एनर्जी क्यों डिक्रीज करती है। Polarity decreases, very good. One of the pointers is polarity decreases. CF is polar, ठीक है, electronegative fluorine, ठीक है, whereas iodine is not electronegative, तो ये bond polarity decrease कर रही है। और क्या रीजन था इसका? Any other reasons you remember? Do you remember this? जो मैंने बताया था हाइड्रोजन, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन है तो इनके ऑर्बिटल सेम साइज के होते हैं, लेकिन आप हाइड्रोजन बना रहे हो और दूसरा आपके पास आयोडीन है, तो इनकी ओवरलैप जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जब ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे। सो देयर वर टू रीजंस फॉर दिस। वन ऑफ द रीजंस इज व्हाट अनका हैज टोल्ड यू कि CF2CI क्या होता है? बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीजेस। वन ऑफ द रीजंस इज दिस, and smaller halogens have more efficient orbital overlap. परमानेंट डायपोल नहीं, बेसिकली रोमेसा बेसिकली होता है कि जो आपकी बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज करती है। बॉन्ड पोलैरिटी से मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर बेसिकली देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? अट्रैक्शन ऑफ अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, ठीक है, इट वाज अट्रैक्शन। तो फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से जोर से अपने पास अट्रैक्ट करके रखता है, राइट? उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जकड़े हुए होते हैं, दे आर हेल्ड इन प्लेस वेरी वेरी स्ट्रांगली। फ्लोरीन जो है वो अच्छा बॉन्ड बनाता है विद द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को बड़े जोर से मजबूती के साथ पकड़ के रखता है, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल टिल द केस ऑफ यू गो टू CI वाला बॉन्ड, तो आयोडीन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना जोर से जकड़ के नहीं पकड़ता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो रिलेटिवली कम होगी देन द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है रमेशा? अच्छा, देन अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं? CF वाली चीजें ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगी या CI वाली चीजें ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगी? इज CF गोइंग टू रिएक्ट फर्स्ट और इज CI गोइंग टू रिएक्ट फर्स्ट? क्या ख्याल है? ठीक है मरियम, अनम और रोएफा, रोमेसा। CI वाला क्यों होगा? बिकॉज CI की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो इसको तोड़ के और मजीद नए बॉन्ड्स बनाने में आपको सबसे कम एनर्जी लगेगी। वेयर CF वाला मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है रिएक्ट भी ना करे, बिकॉज उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो इसको तोड़ के और फिर कोई और चीज में बदलने में इसमें आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो देयरफॉर कार्बन फ्लोराइड, ये जो CF वाला है, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट एट अ लेटर टाइम। CI वाले बॉन्ड्स ज्यादा जल्दी टूट के ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी CF2CI, इट इंक्रीजेस। CI वाली चीजें, आयोडीन वाली चीजें जो है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगी, वो हाइड्रोजन के जिनमें आयोडीन है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन के मोस्ट प्रॉब्ली वो रिएक्शन दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, moving on to the chemical reactions, the first kind of reaction that we want to discuss is an elimination. हाइड्रोजन alkanes में बस दो ही kind of reaction है, एक elimination है और एक substitution है। substitution में मजीद further branches हैं, लेकिन the first kind of reaction that we want to be discussing is elimination, ठीक है। elimination इस लफ्ज से क्या समझ में आता है? elimination से टर्मिनेट करना, कुछ चीज निकाल के बाहर फेंकना, राइट, रिमूविंग समथिंग, एंड या फिर कोई चीज बाहर निकाल के फेंकना या टर्मिनेट करना किसी चीज को, बिल्कुल यही मतलब है। सो अगर आपने एक हैलोजेनो अल्केन में से एलिमिनेशन करनी है तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? यू यूज इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप कोई और सा भी स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज कर सकते हो, आप KOH भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। मजीद इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये हीट अंडर रिफ्लक्स वाला जो है वो अभी बताता हूं, हमने अभी तक हीट अंडर रिफ्लक्स वाली जो चीज है ये अभी तक हमने स्टडी नहीं करी है। हमने सिंपल हीटिंग लिखा है एज अ कंडीशन, हीट अंडर रिफ्लक्स भी आपको कुछ कुछ रिएक्शंस के याद करने के हीट अंडर रिफ्लक्स के साथ होते हैं।
वो आपको याद करना है और आपको एज इट इज लिखना है। ये हीट अंडर रिफ्लक्स क्या होता है ये मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा, रिफ्लक्स के अंदर हीटिंग करने का मतलब क्या होता है। अच्छा, जब आप इथेनॉलिक NaOH, इथेनॉलिक से क्या मतलब, अच्छा इथेनॉलिक से क्या मतलब है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इथेनॉलिक से मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड शैल बी डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल। ये एक्वियस में नहीं होगा, ये किस में होगा, ये इथेनॉल में डिसॉल्व होगा। ठीक है, इसको आप पानी में डिसॉल्व करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वंस अगेन इसका रीजन जो है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ऑन द नेक्स्ट पेज, बिकॉज इफ यू डू इट विद वाटर कुछ और हो जाता है। तो आपने इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना है या इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना है, पानी आप इस्तेमाल इस केस में नहीं कर सकते, राइट। अगर आप ये इस्तेमाल करें और आप हीट अंडर रिफ्लक्स कर दें तो आप हैलोजन को एलिमिनेट कर सकते हो उस कंपाउंड से। ठीक है, सो लेट्स ट्राई एलिमिनेटिंग दी हैलोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड। पहले तो मुझे इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम क्या आ रहा है? इट इज टू ब्रोमोप्रोपेन, टू ब्रोमोप्रोपेन, राइट। अब मुझे इसमें से एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेशन का बड़ा ही सिंपल रूल है, कुछ भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। एलिमिनेट जब आपको चीज करनी होती है ना, आप यही चीज उठाओ, ठीक है, उसमें से आप हैलोजन एलिमिनेट कर दो, यू एलिमिनेटेड द हैलोजन, और फिर इस कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। अब इसके एडजेसेंट में ये भी है, इसके एडजेसेंट में ये भी है, देख लोगे मैं चाहे यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूं या वहां से रिमूव करूं, बात एक ही है। सो यू रिमूव अ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन, यू रिमूव ए हाइड्रोजन फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन, और क्या करते हो, इन दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड बना देते हो। दोबारा से एलिमिनेशन कैसे करनी है, जिस भी चीज में होगी एलिमिनेशन, आपने अपना टारगेट ग्रुप वहां से हटाना है। जैसे अभी किस केस में ब्रोमीन है, आपने वो निकाल के बाहर फेंक दिया, और किसी भी एडजेसेंट कार्बन से आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और फिर आपने उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है कि चाहे तुम डबल बॉन्ड यहां पे बना दो या वहां पे बना दो, बात वही है, 3 कार्बन का है, उल्टा कर दोगे तो वही हो जाता है, इट इज द सेम एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, मजीद इसके अलावा आपके पास क्या बनता है, मजीद आपके पास ये बनता है कि यहाँ पे आपके पास जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो और NaBr रिएक्ट कर जाते हैं, सो दे विल रिएक्ट टू फॉर्म NaBr, और बाकी चीज आपकी पानी में तब्दील हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज एलिमिनेशन। एक और मैं करके दिखाता हूं, इसमें पॉसिबिलिटीज बताता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सो दैट यू कैन जो है वो प्रैक्टिस विद मी। सो कंडीशंस को रिपीट कर दें प्लीज। कंडीशंस कुछ भी नहीं है, कंडीशंस रूएफा ये है कि तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना है डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल। इथेनॉल में डाल के ये डिसॉल्व होगा और इसको तुम्हें हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसको हीट ही कह लो, लेकिन ये याद करना तो मैं हीट अंडर रिफ्लक्स होता है ये, मैं हीट अंडर रिफ्लक्स नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा कैसे क्या होता है हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप चीज को एस्केप नहीं करने देते, उसको पहले पूरी तरीके से गर्म करके रिएक्ट कर देते हो, और फिर जब वो पूरी रिएक्ट कर जाए फिर उसको निकालते हो। सो हीट अंडर रिफ्लक्स का मतलब ये होता है, ये हम नेक्स्ट पेज पे इसका पैराटिस देखेंगे। ठीक है, बाकी कंडीशन जो है वो NaOH या KOH को इथेनॉल में डिसॉल्व करके फिर इसके साथ रिएक्ट कर दो और हीट अंडर रिफ्लक्स का। ये मैं अगले पेज पे बताऊंगा रोबेफा, ये अगले पेज पे समझ में आएगा क्योंकि ये इथेनॉल में क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ी देर को जब मैं नेक्स्ट वाली चीज पढ़ाऊंगा तो उधर समझ में आ जाएगा इथेनॉल में क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, राइट, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, अब एलिमिनेशन करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने अपनी ये वाली चीज उठानी है, इसको पिकअप करना है और उसको यहाँ पे ले आना है। ठीक है, यू हैव टू रिमूव दी ब्रोमीन, ब्रोमीन आपने हटाना है, और किसी भी एडजेसेंट कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड दिखा देना है, राइट। सो यू कैन सी एक एडजेसेंट कार्बन ये है, एक एडजेसेंट कार्बन ये है। मैं यहां से पहले तो इसको CH2 में तब्दील कर रहा हूं, आई एम टर्निंग दिस इनटू CH2, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ये हो गई एक पॉसिबिलिटी कि मैंने एडजेसेंट इधर से हाइड्रोजन निकाला, इधर से ब्रोमीन निकाला, और मैंने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये है एक पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। देयर कैन बी मोर पॉसिबिलिटीज एज वेल। कौन सी? अगर ये इसके साथ डबल बॉन्ड आता, इफ दिस CH मेड द डबल बॉन्ड विद दिस CH, ये वाला CH2, तो भाई उस केस में क्या होता, उस केस में आपके पास ये होता कि यही चीज क्या होती,
आपके पास कुछ ऐसे आ जाती कि यू वुड हैव गॉटन, यहां से ब्रोमीन हटता और इस एडजेसेंट से आप एक हटाते और इन दोनों के बीच में क्या करते, आप डबल बॉन्ड फॉर्म कर देते। ठीक है, या आपने डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया है। मुझे बताओ इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है? इज द ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल इन दिस वन? कैसे पता? व्हाई नो? डबल बॉन्ड तो है। हाउ कैन यू से दैट इज नो? डबल बॉन्ड तो नजर आ रहा है हमें, जब भी डबल बॉन्ड होता है सिस ट्रांस होती नहीं है। cuz there are two hydrogens on the same carbon, इस वाले कार्बन पे दो ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, so therefore ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। अच्छा ये वाला शो करेगा सिस ट्रांस? करेगा शो? अच्छा जी बिल्कुल शो करेगा ये। सो इसके दो वर्जन होंगे, एक सिस वाला वर्जन होगा और एक ट्रांस वाला वर्जन होगा। ये चीज एक तो आप ऐसे बना सकते हो, सी डबल बॉन्ड सी, और हाइड्रोजन की मदद से इसको पहले सिस कर दो, और CH3 भी है तो ये तो सिस हो जाएगा इस तरीके से। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे इसके ट्रांस वर्जन में भी तब्दील कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो एलिमिनेशन करने की मदद से क्या हुआ, एलिमिनेशन करने की मदद से ना ही सिर्फ एक प्रोडक्ट निकली बल्कि दो प्रोडक्ट्स निकली, और ये भी हो सकता है कि उन प्रोडक्ट्स में से कोई चीज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी दिखाना शुरू कर दे। तो आपको ये सब चीजें जो है वो अकाउंट फॉर करनी है अपने आंसर में। आपको ये सब कुछ सोच के, सोच समझ के आपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, ये हम लिखना भूल गए थे। दिस इज गोइंग टू बी प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, व्हाट्स द नेम फॉर दिस वन? अन का भी अभी डिस्कस करते हैं उस पे। इसका नाम है ब्यूट वन इन। ब्यूट वन इन। ऑब्वियसली अगर इधर डबल दो, 2 और 3 के बीच में आ गया तो ये ब्यूट टू इन हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो है वो सिस ब्यूट टू इन है, और ये वाला जो है वो ट्रांस ब्यूट टू इन है। अच्छा, नाउ इसमें कोई मेजर माइनर वाली चीज नहीं है, ये सब चीजें जो है वो इक्वल में बनेंगी, यानी ये 50% होगी, 50% ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी दिस, 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी दिस। ऑब्वियसली 50% मजीद 25% में टूट जाएगा, तो 25% आपको सिस ब्यूटीन मिलेगा और 25% आपको ट्रांस ब्यूट टू इन मिलेगा। इज दिस थिंग क्लियर? समझ में आ रहा है ये सब कैसे करनी है आपने एलिमिनेशन? दोनों फॉर्म होंगे, ये सब कुछ फॉर्म होगा, ये सब चीजें फॉर्म हो जाएंगी, एंड ऑल ऑफ देम अपने जो है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से बनेंगी। मतलब ये भी 50%, वो भी 50%, अब मजीद ये दो चीजों में टूटा है तो 25% आ जाएगा इस हर चीज का। आनाम समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, सॉल्व देम फॉर मी। इसको अगले पेज पे ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। सो क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है, अब सिर्फ एक चीज नहीं, ठीक है, जितनी भी चीजें बन सकती हो मुझे उन सब के आपने जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वॉट एवर इज इजी फॉर यू, वो मुझे आपने बना के देना है। ठीक है, सिस बने ट्रांस बने जो भी बन जाए, ऑप्टिकल तो छोड़ देना, ठीक है, जस्ट ओनली सिस ट्रांस, और जितने भी आपके पास उसके आइसोमर्स बनने हैं, जो भी जितनी भी फॉर्म रिएक्शंस हो रहे हैं, तो सी 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 सी, देन दिस इज गोइंग टू बी बी आर, और नहीं Cl कर लेते हैं, इसको Cl कर लेते हैं, और 1 2 3 इसको CH कर लेते हैं, इसको CH कर लेते हैं, और CH3 कर लेते हैं, 1 2 3 4, और इसको CH3 कर लेते हैं, इसको 1 2 3 4, इसको CH3। हाँ जी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें? सो इफ आई रिएक्ट इट विद NaOH, इथेनॉलिक NaOH, एलिमिनेशन की प्रोडक्ट्स आपके पास कौन कौन सी पॉसिबल हैं? ठीक है, सो द टू पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस आर, एक तो आपने ये उठा लिया, ठीक है, यू पिक दिस एंड ब्रिंग दिस फॉरवर्ड। आपने एलिमिनेशन करी तो आपको यहां से जो है वो क्लोरीन हटाना पड़ेगा। नाउ देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, या तो आप इससे जो है वो हाइड्रोजन हटा के और इधर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लो, या फिर आप इससे हाइड्रोजन हटा के और इधर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लो। पहले हम इससे हाइड्रोजन हटा लेते हैं और इधर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। सो आई रिमूव द हाइड्रोजन एंड फॉर्म द डबल बॉन्ड ओवर हियर। ठीक है, ये आपके पास बन गया वन ऑफ दी
स्पीशीज, दिस इज वन ऑफ द स्पीशीज। को नेम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 1 2 3, सॉरी उधर से नेम करते हैं, नॉट फ्रॉम देयर, सो इसको नेम करते हैं 1 2 3 4 5। सो ये हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल, देन 1 2 3 4 5 पेंट टू इन हो जाएगा। ठीक है, ये है एक पॉसिबिलिटी। इसमें कोई सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो देयर विल बी नो सिस ट्रांस पॉसिबल ऑन दिस वन। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, इसके अलावा हम ये कर सकते थे कि हम ये चीज पिक करते और यहां पे लेके जाते, और क्या करते, और इसके साथ हम ये करते कि हम इस वाले हाइड्रोजन से अब हटाते इस वाले कार्बन, सॉरी इस ये क्लोरीन को हटाते और ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते, यानी यहाँ पे हटाते, और इन दोनों के बीच में हम डबल बॉन्ड फॉर्म कर देते। अनम और रोवेफा और अनस, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है? इज सिस ट्रांस पॉसिबल ऑन दिस वन? तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है बिकॉज डबल बॉन्ड भी है और दोनों कार्बन पे एक कार्बन हाइड्रोजन और बाकी ये सारी चीजें लगी हुई है, और इस कार्बन में हाइड्रोजन और दूसरी साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। तो ये मजीद दो चीजें बन सकती हैं, एक सिस वर्जन बन सकता है इसका, एक इसका ट्रांस वर्जन बन सकता है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। देखो इधर आ रहा है, देखो वन इज ओवर हियर, वन डबल बॉन्ड वाज फॉर्म्ड बिटवीन दिस एंड दिस यहाँ पे, और इसके ऊपर मिथाइल चेन है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, अभी मैंने मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली बनाया हुआ। सो दिस इज फंडामेंटली डिफरेंट टू दिस। देखो नजर आ रहा है, यहाँ पे है वो डबल बॉन्ड, इसमें यहाँ पे थर्ड कार्बन पे है वो डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब ये जो है वो दो चीजों में टूटे, दो चीजें और बनाएगा। दो चीजें क्या, एक सिस वर्जन अपना, एक ट्रांस वर्जन अपना। तो आप क्या करोगे, सी सी डबल बॉन्ड, आप सबसे पहले हमेशा इसको सिस ट्रांस दिखाने के लिए इन्हीं को सबसे पहले जो है वो बनाते हो, फिर आप जो है वो सब चीजें लाइन करना शुरू करते हो। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 कर लेते हैं, दूसरे वाले पे भी एक हाइड्रोजन है, तो पहले तो एक हाइड्रोजन की मदद से इसको सिस वर्जन बनाते हैं, और बाकी चीज मुझे क्या बनानी है, CH3 सॉरी हाँ CH3 तो आई कैन ड्रॉ दिस एज CH एंड देन CH3 2, ये हो जाएगा मेरा सिस वाला वर्जन, दिस इज द सिस वाला वर्जन। और अगर मुझे ट्रांस वाला बनाना हो तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे यही पिकअप करना है, एंड आई नीड टू फ्लिप दी थिंग्स ऑन वन कार्बन। सो मैं ऊपर वाला CH3 कर देता हूं और नीचे वाला क्या कर देता हूं, नीचे वाला हाइड्रोजन कर देता हूं। ये हो जाएगा आपका ट्रांस वाला वर्जन। अच्छा, और बातों का क्या ख्याल रखना है, इसको नेमिंग भी देख लेते हैं, इसकी नेमिंग क्या होगी। सो दिस शैल बी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं 4 है पहले तो 4 मिथाइल, एंड देन 1 2 3 4 5, दिस इज गोइंग टू बी पेंट टू इन, और फिर ये सिस 4 मिथाइल पेंट टू इन, और वो ट्रांस 4 मिथाइल पेंट टू इन हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन यू गोइंग टू हैव 50% to 25% ऑफ दिस। सर इसका स्केलेटल बना दें, किसका, इसका सिस वाले वर्जन का, किसी का भी इनमें से सिस वाले का स्केलेटल वर्जन ये होगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर दो CH3 है ना इधर उधर, सो कुछ ऐसे बना दो, स्केलेटल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड C ये आ गया, फिर CH बनाया मैंने, और CH पे दो मिथाइल ग्रुप्स, मैंने दो मिथाइल ग्रुप्स बना दिए। ठीक है मरियम, CH3 वाला पार्ट समझ नहीं आया, कौन सा, ये वाला CH3 वाला या यह वाला CH3 वाला, एंड वाला ये? आगे समझ, सही है चलो। किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इसमें, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स, कोई परेशानी? क्लियर है, अच्छा चलो गुड। तो अब मेरा आपसे सवाल, ठीक है, अब छोटे छोटे सवाल दूंगा कि मुझे आगे बढ़ना है। वंस अगेन अनदर क्वेश्चन, सर इसमें बाकी प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे, और कौन सी प्रोडक्ट्स है, और कौन सी प्रोडक्ट्स है? ये सिस के आगे बोल रहे हो 4 मिथाइल पेंटोइन, और ट्रांस के आगे 4 मिथाइल पेंटोइन, लिख लेना, उसका मसला नहीं है, वो तो तुम लिख लेना।
NaCl plus H2O। अच्छा, गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करो, सब अटेम्प्ट करो। CBr है, देन ठीक है, नई बैलेंसिंग की इसमें जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लो। मोर एम्फोसिस ऑन दी, इस चीज पे रखो कि मेरे रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, मेरा रिएक्शन क्या होगा और क्या चीज मेरे पास बन सकती है। तो अगर मैं इसको इथेनॉलिक NaOH के साथ रिएक्ट कर दूं तो मेरी कौन सी चीज बनेगी फिर, इफ आई रिएक्ट दिस थिंग विद एन इथेनॉलिक NaOH। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी इन दिस। वन पॉसिबिलिटी क्या है, आप ये चीज कॉपी करो, यहाँ पे रखो इसको, ठीक है, और आप ब्रोमीन हटाओ, और आप जो है वो अब आपने एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, राइट। आप, इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, आप चाहे यहां से हटा के इसको CH2 करके इधर डबल बॉन्ड डाल दो, या चाहे आप जो है वो यहां से इसको CH2 करके इधर डबल बॉन्ड डाल दो, या फिर जो है वो आप यहां से इसको CH2 करके इधर डबल बॉन्ड डाल दो, तीनों तरफ से वही बात होगी, ठीक है। तीनों तरफ से लॉन्गेस्ट चेन इज कमिंग आउट टू बी 3 कार्बन्स और एक मिथाइल का ग्रुप आ रहा होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस, और बाकी मैं जो हूँ वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ। द नेम फॉर दिस थिंग इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल प्रोपीन, एंड देयर शैल बी नो अदर पॉसिबिलिटी, इवन इसमें सिस ट्रांस भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो है वो CH2 आ रहा है और वो CH3 2 आ रहा है, राइट। बोथ ऑफ देम हैव द सेम ग्रुप ऑन देम ऑन ईच कार्बन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, बस सही है, इतना काफी है। हाँ जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी एलिमिनेशन की प्रोडक्ट क्या होगी, व्हाट्स गोइंग टू बी द एलिमिनेशन की प्रोडक्ट फॉर दिस थिंग। मैंने एक पीस लिख दिया ऊपर। नहीं, सोचो। द रूल आई हैव टोल्ड यू इज के आप उस कार्बन पे से वो हाइड्रोजन हटाओगे और एडजेसेंट कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाओगे। इसमें किसी भी कार्बन पे जो एडजेसेंट उस पे हाइड्रोजन है, नहीं है। इस कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो हम इधर क्या लिखेंगे, इधर आपका नो रिएक्शन होगा। देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ओवर हियर। आपका NaOH के साथ ये चीज रिएक्ट, अल्कोहलिक NaOH के साथ ये चीज रिएक्ट नहीं करेगी, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन दी आइदर ऑफ द एडजेसेंट कार्बन्स। ये बात भी क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी किसी को भी? मिथाइल ग्रुप नहीं हट सकता, एक हाइड्रोजन ही हट सकता है और उसकी जगह डबल बॉन्ड आ सकता है, वरना कुछ और नहीं हटेगा, ठीक है। नो एनी अदर बॉन्ड्स विल बी रिमूव्ड, ओनली हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। सही है।